आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज में आपका खैर मकदम है। शहर हैदराबाद की हदूद में ज्यादातर पाकिस्तानी बाशिंदे मुकीम, 32 अफराद को लीव इंडिया नोटिस। DGP डॉक्टर जितेंद्र IPS का बयान। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना डॉक्टर जितेंद्र ने कहा है कि 230 पाकिस्तानी शहरी रियासत में मुकीम हैं, जिनमें से 199 अफराद के पास लॉन्ग टर्म वीजा है, लिहाजा इनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और ऑफिशियल पासपोर्ट भी मौजूद है और ऐसे अफराद को अशना हासिल है। मरकजी वजीर दाखिला की हिदायत के मुताबिक लॉन्ग टर्म वीजा पर मौजूद अफराद पर इसका इतलाक नहीं होता, जबकि दीगर 32 अफराद शॉर्ट टर्म वीजा पर हैं, जिन्हें लीव इंडिया नोटिस जारी किया जा रहा है। लिहाजा 27 अप्रैल तक इन्हें यहाँ से सरहद पहुँचना होगा और 30 तारीख तक अटारी सरहद खुली रहेंगी। 27 अप्रैल तक ऐसे अफराद के वीजे भी मुअत्तिल हो जाएंगे, जबकि मेडिकल वीजा रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को 29 अप्रैल तक अशना हासिल है। इन्होंने खानगी TV चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर कोई इन अहकामात की खिलाफ वर्जी करता है तो इनके खिलाफ और एग्जिट इमिग्रेशन एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएंगी। DGP के मुताबिक ज्यादातर पाकिस्तानी शहरी शहर हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकुंडा कमिश्नर की हुदूद में है, जबकि 1 या 2 अफराद जिले निजामाबाद में मौजूद है। वाज़ेह है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के अहकामात के बाद रियासती पुलिस की जानिब से तेलंगाना में मुकीम पाकिस्तानी अफराद की निशानदही और इन्हें नोटिस जारी करने के अमल में तेजी पैदा कर दी गई है। हालत नशे में ड्राइविंग 1032 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 19 से 25 अप्रैल के दरमियान हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ एक खुसूसी मुहिम चलाई गई। लिहाजा पुलिस ने इस दौरान 1062 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए इन्हें हाजिरत अदालत कर दिया, जिनमें से 77 अफराद को फाजिल मजिस्ट्रेट ने जेल भेज दिया। इसके मुताबिक 918 टू व्हीलर्स, 45 ऑटो ड्राइवर्स, 98 फोर व्हीलर्स चलाने वालों और एक हैवी व्हीकल ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा का इंदराज अमल में आया। और जो अफराद हालत नशे में गाड़ियां चलाते हुए पकड़े गए, इनमें 18 से 20 साल दरमियान की उम्र के 32, 21 से 30 साल दरमियानी उम्र के 420, 21 से 40 साल दरमियानी उम्र के 350, 41 से 50 साल दरमियान उम्र के 160, 51 से 60 साल दरमियानी उम्र के 59 और 61 साल से ज्यादा उम्र के 37 अफराद शामिल हैं। पकड़े जाने वाले खातून के अलावा तीसरी जिन्स का भी एक शख्स शामिल है। जिले आदिलाबाद में दर्जे हरारत 45 डिग्री से तजावीज़। अवाम से एहतियात बरतने ओहदेदारों की अपील, बगैर जरूरत घर से बाहर ना निकलने का मशवरा। शहर हैदराबाद समेत रियासत के कई अजला इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है, जबकि जिले आदिलाबाद में दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस से तजावीज़ कर गया है, जिसके बाद रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लिहाजा तेज हवाएं भी गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा कर रही है, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा महकमे मौसमियात ने मशवरा दिया है कि जब तक इंतहाई जरूरत ना हो अवाम अपने घरों से बाहर ना निकले। आदिलाबाद, निर्मल, मंचिरियाल, आसिफाबाद में कारोबारी और तिजारती मराकज़ शदीद गर्मी की वजह से खास तौर पर मुतासिर हुए हैं। महकमे मौसमियात का कहना है कि शुमाली सिंध से चलने वाली हवाओं की शिद्दत आदिलाबाद, मंचिरियाल और आसिफाबाद में मामूल से कहीं ज्यादा है, जिसने गर्मी की शिद्दत में और मजीद इजाफा कर दिया है। लिहाजा अवाम से गुजारिश की जाती है कि वो काफी मिकदार में पानी का इस्तेमाल करें। महकमे मौसमियात के मुताबिक मेदक में दर्जा हरारत 42.9 डिग्री सेल्सियस, निजामाबाद में 41.5, जिले आदिलाबाद में 41.3, रामगंडन में 40.6 और भद्राचलम में 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इतवार को भी कई अजला में दर्जे हरारत 42 डिग्री से ऊपर रहने का इम्कान है। BRS को दूसरों पर तनखीद करने का कोई हक नहीं, कांग्रेस हुकूमत की विखार को मुतासिर करने की कोशिशों का इल्जाम। वजीर D श्रीधर का बयान। रियासत तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व इंडस्ट्री D श्रीधर बाबू ने भारत राष्ट्र समिति पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि BRS एक ऐसी पार्टी है जिसने 10 साल हुक्मरानी के दौरान अवाम के हक की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा अब इसे दूसरों पर तनकीदों का कोई हक नहीं है। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भारत समिट 2025 के एक हिस्से के तौर पर हफ्ते को HICC में एक खुसूसी तस्वीर की नुमाइश का इफ्तिताह किया, जिसका उन्वान इंसाफ का रास्ता दिया गया है। लिहाजा इस मौके पर इन्होंने नौजवान नस्ल से ख्वाहिश की है कि वो हिंदुस्तान की तारीखी और विरासत से वाकफियत हासिल करे। मजीद उन्होंने कहा है कि अपोजिशन जमात के कायदीन मसनूई जहानत का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर हुकूमत के खिलाफ झूठी मुहिम चला रहे हैं, जबकि 10 साल की हुक्मरानी के दौरान इन्होंने अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। अब जबकि कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद अब अवामी बहबूद की स्कीमात पर अमलावरी कर रही है, तो अपोजिशन जमातें इसकी सख्त मुखालिफत कर रही हैं। BRS के सिल्वर जुबली जश्न के लिए शानदार इंतजामात। कविता ने 25 एम्बेसडर्स कारों के काफिले को झंडी दिखाई। भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी BRS की सिल्वर जुबली की खुशो मसरत में मुनक़्क़द शदमी अजीम शान और तारीखी जलसे आम की तैयारी बाउरूज पर है। लिहाजा इस सिलसिले में आज भी BRS के रुकन कानूनसाज काउंसिल की कविता ने हैदराबाद में अपनी क़यामगाह से 25 एम्बेसडर्स कारों पर मुश्तमिल अपने काफिले को झंडी दिखाकर जिले वरंगल को रवाना किया। लिहाजा ये 25 कारें BRS की 25 साल जद्दोजहद, फतूहात और अवामी खिदमत की तारीखी सफर की नुमाइंदगी करती है। इसके अलावा काफिले की रवानगी के मौके पर के कविता ने BRS लीडर रवि यादव की एहतराकी की अनोखी और बामाने पहल पर इन्हें दिली मुबारकबाद पेश की और शुक्रिया अदा किया। आज़मीन हज को बेहतर से बेहतर सहूलतों की फरहमी के लिए इंतजाम। हज 2025 की तैयारियों पर आला सतह का इजलास, तफसीर इकबाल और यास्मीन बादशाह की शिरकत। स्पेशल सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद जनाब तफसीर इकबाल IPS, मोहतरमा यास्मीन बादशाह IAS, डायरेक्टर महकमे अक़लियती बहबूद और जनाब सज्जाद अली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने मुताल्लिक़ा महकमे अहदेदारों के साथ हज 2025 के इंतजाम का एक जायजा इजलास मुनक़्क़द किया। यहाँ जारी गुर्दा प्रेस नोट में बताया गया है कि गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी हैदराबाद अंबार किशन पॉइंट से आज़मीन हज को बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम की जाएंगी।
लिहाजा इस सिलसिले में तमाम मुतालिका महकमे के अलावा एयरपोर्ट और कस्टम्स के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्कद किया गया और फर्निशिंग, कैंटरिंग और आज़मीन हज को एयरपोर्ट तक मुंतकिल करने के लिए वॉल्वो बसों के अलावा निगरानी के लिए CCTV कैमरों के तनसीब के सिलसिले में टेंडर्स को भी खतियत दी गई। अवामी तवक़्क़ात की तकमील कांग्रेस हुकूमत का अहम मकसद 2 से 1 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी लाने में कामयाब। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी का बयान। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने कहा है कि समाज के तमाम तबक़ात की तवक़्क़ात को पूरा करना ही कांग्रेस हुकूमत का अहम मकसद है, जिसके लिए हुकूमत की जानिब से कई फलाही स्कीमात को मुतारुफ करवाया गया है। लिहाजा इसी मुताल्लिक़ मुल्क में पहली मरतबा सबसे बड़ा प्रोग्राम किसानों के कर्ज की माफी भी शामिल है। शहर हैदराबाद के HICC में मुनक़िदा भारत समिट 2025 के दूसरे दिन खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल में BRS हुकूमत अवाम की तवक़्क़ात पर पूरी तरह नहीं उतरी, इसीलिए अवाम ने कांग्रेस को वोट देकर इक़्तिदार में लाया। मज़ीद उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत पर अवाम को मुकम्मल एतमाद है और हम इनके एतमाद को ठेस न पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। रविंद्र रेड्डी ने बताया कि इक़्तिदार में आने के मुख्तसर अरसे में ही कांग्रेस हुकूमत ने किसानों के 20,000 करोड़ रुपए के कर्ज़ात माफ किए, जो मुल्क में अपनी नौयत का सबसे बड़ा फैसला है। इसके अलावा रैतु भरोसा स्कीम के तहत फी 1 करोड़ 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ज़रूरी मजदूरी के लिए रोजगार गारंटी कार्ड होल्डर्स को भी माली इमदाद फराहम की जा रही है। किसानों को अक़ली तरीन इमदादी कीमत के साथ 500 रुपए इजाफा बोनस भी दिया जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस हुकूमत ने अब तक 1.5 साल में 56,000 सरकारी मुलाज़मतें फराहम करके बेरोजगार नौजवानों को भी सहारा दिया है। मज़ीद चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि रोजगार से महरूम नौजवानों के लिए राज्य युवा विकास स्कीम को मुतारिफ कराया गया, जिसके तहत नौजवानों को रोजगार के लिए माली मदद फराहम की जाएंगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि अवाम को किस वक्त किस चीज की जरूरत पड़ती है, कांग्रेस पार्टी इससे अच्छी तरह वाकिफ है, इसीलिए कांग्रेस हुकूमत अवाम की जरूरियात को पूरा करने के लिए नई नई स्कीमों को मुतारिफ करवा रही है। रुकन असेंबली जगतियाल के हाथों शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम। जगतियाल टाउन के पोलाना गार्डन में मुनक़दा भू भारती एक्ट शोर बेदारी के प्रोग्राम में रुकन असेंबली जगतियाल डॉक्टर ए संजय कुमार, जिला कलेक्टर सत्य प्रसाद ने शिरकत की। लिहाजा इस मौके पर रुकन असेंबली जगतियाल डॉक्टर ए संजय कुमार के हाथों जगतियाल टाउन अर्बन और रूरल मंडलों से ताल्लुक रखने वाले मुस्तफीदीन में चीफ मिनिस्टर फंड के तहत मंजूर शुदा 26,50,000 रुपए मालियत के चेक्स 3 इस्तेफादा के दौरान में तकसीम किए गए। ऐसा कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत मंजूर शुदा 87 लाख रुपए के मालियाती के चेक्स 87 अफराद में तकसीम किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने कहा है कि भू बॉडी पोर्टल के जरिए किसानों को फौरी तौर पर इंसाफ मैसर होगा। लिहाजा दही सतह पर भी भू भारती कानून को मौसर तौर पर नाफिज करना चाहिए। रियासत तेलंगाना में नए राशन कार्ड की इजराई मई के महीने से बारीक चावल की तकसीम। 57,821 दरख्वास्तें मौसूल, जिनमें से 21,000 दरख्वास्तें राशन कार्ड के लिए अहल। रियासत तेलंगाना में पहले मरहले के तहत नए राशन कार्ड की इजराई के अमल को अंजाम दिया जाएगा, जबकि मई के महीने से तमाम तर अजला में बारीक चावल की सरबराही मुसलसल रहेगी। वाज़ेह है कि शहर हैदराबाद में MLC इंतखाबात होने की वजह से अप्रैल के महीने में राशन कार्ड होल्डर्स को बारीक चावल की सरबराही नहीं की गई थी। लिहाजा अब शहर हैदराबाद में MLC इंतखाबात का ज़ब्त इख्लाक खत्म हो चुका है और मई के महीने से बारीक चावल की तकसीम का इजराई का अमल शुरू किया जाएगा। फिलहाल आने वाले वक्फे में पहले मरहले के तहत ट्रायल के तौर पर 405 नए राशन कार्ड को जारी करने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। बात अगर मौजूदा राशन कार्ड में नए अफराद खानदान का नाम दाखिल करने के बारे में की जाए तो तकरीबन 20,133 नए अफराद खानदान का नाम मौजूदा राशन कार्ड में अब तक दाखिल किया जा चुका है। फिलहाल रियासत तेलंगाना में राशन कार्ड की दरख्वास्तों का वेरिफिकेशन अभी भी मुसलसल जारी है, जिनमें से तकरीबन 21,000 दरख्वास्तें नए राशन कार्ड के लिए अहल पाए गए हैं। तो नाजरीन इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।